हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल द इनसाइट रीडर पर। आज हम बात करेंगे बेंजामिन ग्रैहम की किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के बारे में, जो कि दुनिया के मशहूर निवेशक वॉरेन बफेट इस किताब को अपने पिता के समान मानते हैं। इस किताब में इन्वेस्टिंग के ऐसे ऐसे प्रिंसिपल्स बताए गए हैं जिन्हें सीखकर आप भी इन्वेस्टमेंट की दुनिया के बादशाह बन सकते हैं। शेयर मार्केट से पैसा वही लोग बना पाते जो मार्केट को समझते और सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक 1, निवेशक बनाम सट्टेबाज। बेंजामिन ग्रैहम की किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का सबसे पहला और बुनियादी विचार यह है कि एक निवेशक यानी इन्वेस्टर और सट्टेबाज यानी स्पेक्युलेटर में अंतर को समझना बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग जब स्टॉक मार्केट में आते हैं तो उन्हें लगता है कि वे निवेश कर रहे हैं, जबकि असल में वे सट्टा खेल रहे होते हैं। इस भ्रम को साफ करना ही समझदार निवेश की शुरुआत है। निवेशक वो होता है जो किसी कंपनी का शेयर इस नजरिए से खरीदता है कि वो उस कंपनी का मालिक बन रहा है। वो कंपनी के असली मूल्य यानी इंट्रिंसिक वैल्यू, उसके मुनाफे, उसकी प्रबंधन टीम, भविष्य की ग्रोथ और उसकी वित्तीय स्थिति यानी फाइनेंशियल हेल्थ पर ध्यान देता है। निवेशक का मकसद जल्दी अमीर बनना नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे और सुरक्षित तरीके से धन का निर्माण करना होता है। निवेशक पेशेंस रखता है और शॉर्ट टर्म अप्स एंड डाउन से परेशान नहीं होता। सट्टेबाज दूसरी तरफ, सट्टेबाज का ध्यान सिर्फ कीमत पर होता है, ना कि मूल्य पर। वो ये सोचकर शेयर खरीदता है कि आज ये सस्ता है, कल ये और महंगा बिकेगा। वो डिमांड और सप्लाई के मूड स्विंग्स पर दाव लगाता है। अक्सर ग्रीड और फियर में फंसकर गलत समय पर खरीद बिक्री करता है। सट्टेबाज को जल्दी अमीर बनने की चाहत होती है, लेकिन इसी कारण वो ज्यादातर समय घाटे में रहता है। बेंजामिन ग्रैहम हमें सिखाते हैं कि अगर आप खुद को सच में निवेशक मानते हैं तो आपको डिसिप्लिन रखना होगा, रिसर्च करनी होगी और लंबी अवधि का दृष्टिकोण अपनाना होगा। जबकि अगर आप बिना सोचे समझे सिर्फ शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट देखकर पैसे लगा रहे हैं तो आप निवेशक नहीं बल्कि सट्टेबाज हैं। यही फर्क समझना जरूरी है, क्योंकि निवेश संपत्ति बनाने का रास्ता है, जबकि सट्टा जुए की तरह है। थोड़े समय में एक्साइटमेंट तो देगा, लेकिन लंबे समय में नुकसान ही कराएगा। टॉपिक 2, मिस्टर मार्केट का कॉन्सेप्ट। बेंजामिन ग्रैहम ने स्टॉक मार्केट को समझाने के लिए एक शानदार रूपक यानी मेटाफोर दिया है, जिसे उन्होंने मिस्टर मार्केट कहा। यह कॉन्सेप्ट आज भी निवेशकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सीख मानी जाती है। कल्पना कीजिए कि आपका एक बिजनेस पार्टनर है मिस्टर मार्केट। हर दिन वो आपके पास आता है और आपके शेयर खरीदने या अपने शेयर बेचने का ऑफर देता है। लेकिन खास बात यह है कि मिस्टर मार्केट का मूड बहुत ही अस्थिर है। कभी वो बहुत ज्यादा खुश यानी ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है और शेयर के लिए ऊंचे दाम मांगता है, तो कभी वो बेहद निराश यानी पेसिमिस्टिक होकर बहुत कम दाम पर शेयर बेचने को तैयार हो जाता है। यहां असली निवेशक की समझदारी सामने आती है। बेंजामिन ग्रैहम कहते हैं कि आपको मिस्टर मार्केट के मूड स्विंग्स का शिकार नहीं बनना है, बल्कि आपको उसके इरैशनल बिहेवियर का फायदा उठाना है। अगर मिस्टर मार्केट किसी अच्छे शेयर को पैनिक में आकर सस्ते दाम पर बेच रहा है तो यह आपके लिए खरीदने का बेहतरीन मौका है। अगर मिस्टर मार्केट लालच में आकर शेयर की कीमत इंट्रिंसिक वैल्यू से कहीं ज्यादा बढ़ा देता है तो आपको अपने शेयर बेच देने चाहिए। इस कॉन्सेप्ट का मुख्य संदेश यह है कि मार्केट हमेशा सही नहीं होता। लोग अक्सर यह मान लेते हैं कि अगर मार्केट ने किसी कंपनी का शेयर गिरा दिया है तो वो कंपनी बेकार है, लेकिन हकीकत यह है कि मार्केट भावनाओं, फियर और ग्रीड से चलता है, जबकि असली मूल्य यानी वैल्यू अलग हो सकती है। बेंजामिन ग्रैहम हमें सिखाते हैं कि हमें मार्केट को अपना मालिक नहीं बनाना चाहिए, बल्कि अपना नौकर यानी सर्वेंट बनाना चाहिए। यानी हम अपनी समझ से फैसला करें, मार्केट के मूड से नहीं। इस सिद्धांत को समझ लेने के बाद निवेशक मार्केट की शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी से घबराए बिना लंबी अवधि में मजबूत निर्णय ले सकता है। टॉपिक 3, सुरक्षा का मार्जिन ऑफ सेफ्टी इस किताब का सबसे केंद्रीय विचार है। बेंजामिन ग्रैहम कहते हैं कि कोई भी निवेश बिना मार्जिन ऑफ सेफ्टी के अधूरा और खतरनाक है। सीधे शब्दों में कहें तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है हमेशा निवेश करते समय एक सुरक्षित दूरी यानी बफर बनाए रखना। मान लीजिए किसी कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपए है। अगर आप उसे 100 रुपए पर खरीदते हैं और भविष्य में कंपनी की अर्निंग्स थोड़ी घट जाती हैं या मार्केट की परिस्थितियां बदल जाती हैं, तो आपको नुकसान होने का खतरा रहेगा।
लेकिन अगर आप उसी कंपनी को 70 से 75 रुपए में खरीदते हैं तो आपके पास 25 से 30 रुपए का सेफ्टी कुशन रहेगा। यह मार्जिन आपको दो बड़ी तरह की गलतियों से बचाता है। गलत अनुमान यानी एरर्स इन जजमेंट। कभी कभी निवेशक इंट्रिंसिक वैल्यू का गलत अनुमान लगा सकता है। अगर आपने मार्जिन रखा है तो भी आपको बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। भविष्य की अनिश्चितता यानी फ्यूचर अनसर्टेनिटी। कोई भी भविष्य को पूरी तरह से नहीं जानता। कंपनी के परफॉर्मेंस पर कई बाहरी कारक असर डाल सकते हैं, रिसेशन, इन्फ्लेशन, मैनेजमेंट मिस्टेक्स आदि। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परिस्थितियों से बचाव का साधन है। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, द एसेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ रिस्क्स, नॉट द मैनेजमेंट ऑफ रिटर्न्स। यानी समझदार निवेशक का पहला काम है रिस्क कम करना, ना कि बस रिटर्न के पीछे भागना। इसलिए जब भी आप कोई शेयर खरीदें तो उसे तभी खरीदें जब वो अपनी असली कीमत से काफी कम दाम पर उपलब्ध हो। यही सुरक्षित निवेश की गारंटी है। टॉपिक 4, डिफेंसिव इन्वेस्टर वर्सेस एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। बेंजामिन ग्राहम ने निवेशकों को दो श्रेणियों में बांटा। डिफेंसिव इन्वेस्टर, ये वे लोग हैं जिनके पास शेयर चुनने का ज्ञान, समय या पेशेंस नहीं है। डिफेंसिव इन्वेस्टर का मकसद स्टेडी और सुरक्षित रिटर्न पाना होता है। वे हाई रिस्क नहीं लेते और ना ही बार बार ट्रेड करते हैं। इनके लिए इंडेक्स फंड्स, बॉन्ड्स और ब्लू चिप स्टॉक्स सही विकल्प होते हैं। डिफेंसिव निवेशक को ग्राहम सलाह देते हैं कि वो हमेशा 50% बॉन्ड्स और 50% स्टॉक्स का संतुलन बनाए रखे। इससे वो ना तो ज्यादा रिस्क में फंसेगा और ना ही पूरी तरह रिटर्न से वंचित रहेगा। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, ये लोग समय और मेहनत लगाने को तैयार होते हैं। इनका मकसद अंडर वैल्यूड कंपनियों को ढूंढना और उनसे अच्छा मुनाफा कमाना होता है। वे कंपनी रिसर्च करते हैं, बैलेंस शीट पढ़ते हैं, मैनेजमेंट का आकलन करते हैं और फिर निवेश करते हैं। इन्हें पेशेंस और डिसिप्लिन दोनों की जरूरत होती है, लेकिन यहां भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी अनिवार्य है। ग्राहम का कहना है कि कोई भी निवेशक डिफेंसिव या एंटरप्राइजिंग दोनों में से कोई भी मार्ग चुन सकता है, लेकिन उसे यह ईमानदारी से तय करना होगा कि वो कौन सा रास्ता अपनाना चाहता है और उसी पर टिका रहना चाहिए। टॉपिक 5, वैल्यू इन्वेस्टिंग का दर्शन। वैल्यू इन्वेस्टिंग वो मूल विचार है जिस पर पूरी किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर टिकी हुई है। बेंजामिन ग्राहम को ही फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग कहा जाता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब क्या है? किसी भी कंपनी का एक असली मूल्य या इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। ये उसकी कमाई, संपत्ति, कर्ज और भविष्य की ग्रोथ क्षमता पर आधारित होता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में कंपनी के शेयर की कीमत यानी कि मार्केट प्राइस हमेशा उसके असली मूल्य के बराबर नहीं होती। कभी मार्केट शेयर को बहुत ऊंचा चढ़ा देती है तो कभी बिना वजह गिरा देती है। वैल्यू इन्वेस्टिंग का सिद्धांत ये कहता है कि निवेशक को कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना चाहिए और तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक शेयर उस मूल्य से कम दाम पर उपलब्ध न हो जाए। उदाहरण, अगर किसी कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू 500 रुपए है और उसका शेयर 350 रुपए पर उपलब्ध है तो ये एक अच्छा वैल्यू इन्वेस्टिंग अवसर है। वैल्यू इन्वेस्टिंग क्यों काम करता है? मार्केट भावनाओं यानी ग्रीड और फियर पर चलता है, इसलिए कीमतें अक्सर असली मूल्य से भटक जाती हैं। धैर्यवान और अनुशासित निवेशक इन गलत कीमतों का फायदा उठाकर कम दाम में अच्छे शेयर खरीद सकते हैं। लंबी अवधि में शेयर की कीमत उसके असली मूल्य के आसपास लौट आती है। ग्राहम ये भी कहते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग केवल सस्ते शेयर खरीदने का नाम नहीं है, बल्कि ये गुणवत्ता प्लस कम कीमत का मिश्रण है। यानी कंपनी का बिजनेस मजबूत होना चाहिए और कीमत इंट्रिंसिक वैल्यू से कम होनी चाहिए। वैल्यू इन्वेस्टिंग हमें सिखाती है कि शेयर बाजार में तेजी गिरावट से भ्रमित होने के बजाय हमें अपनी रिसर्च और तर्क पर भरोसा करना चाहिए। यही स्मार्ट इन्वेस्टर की असली पहचान है। टॉपिक 6, भावनाओं पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ इमोशंस। बेंजामिन ग्राहम का मानना है कि निवेशक का सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं बल्कि उसकी अपनी भावनाएं यानी कि इमोशंस हैं। दो भावनाएं यानी कि लालच और डर ज्यादातर लोगों को गलत निर्णय लेने पर मजबूर करती हैं। लालच, ग्रीड। जब मार्केट लगातार ऊपर जा रही होती है तो लोग सोचते हैं कि कीमतें और ऊपर जाएंगी। वे बिना सोचे समझे ऊंचे दाम पर भी शेयर खरीद लेते हैं, लेकिन अक्सर इस लालच का अंत मार्केट के गिरने पर होता है और लोग घाटे में फंस जाते हैं। डर, फियर। जब मार्केट अचानक गिरती है तो पैनिक में लोग अपने शेयर बेच देते हैं। डर की वजह से वे अच्छी कंपनियों के शेयर भी बहुत कम दाम पर बेचकर बाहर निकल जाते हैं।
जबकि यही वो समय होता है जब समझदार निवेशक सस्ते दाम पर खरीदारी करते हैं। ग्रैहम कहते हैं कि सफल निवेश का राज है अपनी भावनाओं पर काबू रखना। इसका मतलब यह है कि जब सब बेच रहे हों तब भी धैर्य रखना, जब सब खरीद रहे हों तब भी लालच में न बहना, अपनी निवेश रणनीति यानी कि इन्वेस्टमेंट प्लान पर टिके रहना, चाहे मार्केट का माहौल कैसा भी हो। असल में मार्केट की उथल-पुथल केवल उन लोगों को नुकसान पहुंचाती है जिनके पास अनुशासन और धैर्य नहीं है। लंबे समय में वही निवेशक जीतते हैं जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर पाते हैं। यही वजह है कि ग्रैहम कहते हैं, इन्वेस्टर्स बिगेस्ट एनिमी इज हिमसेल्फ। टॉपिक 7, बॉन्ड्स और स्टॉक्स का संतुलन। बेंजामिन ग्रैहम के अनुसार एक समझदार निवेशक को हमेशा अपने पोर्टफोलियो में बॉन्ड्स और स्टॉक्स का संतुलन बनाए रखना चाहिए। ये संतुलन आपको न केवल स्थिर रिटर्न देता है बल्कि रिस्क को भी कम करता है। बॉन्ड्स यानी ऋण पत्र। बॉन्ड सुरक्षित माने जाते हैं क्योंकि इनमें आपको तय ब्याज यानी कि फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन इनका रिटर्न कम होता है। बॉन्ड्स इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाते, लेकिन आपके पूंजी की सुरक्षा करते हैं। स्टॉक्स यानी कि शेयर। स्टॉक्स जोखिम भरे होते हैं क्योंकि इनकी कीमत रोज बदलती रहती है, लेकिन लंबे समय में ये बॉन्ड से कहीं ज्यादा रिटर्न देते हैं। शेयर वेल्थ क्रिएशन का असली साधन है। ग्रैहम की सलाह ये है कि डिफेंसिव इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो को 50% बॉन्ड्स प्लस 50% स्टॉक्स में बांट सकता है। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर थोड़ा बदलाव कर सकता है, लेकिन उसे हमेशा 25% से कम बॉन्ड्स या 25% से कम स्टॉक्स नहीं रखने चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपके पास हमेशा दोनों का संतुलन होना चाहिए। अगर मार्केट गिरती है और शेयरों का मूल्य घटता है तो आपके बॉन्ड्स आपको सुरक्षा देंगे, वहीं अगर मार्केट चढ़ती है तो आपके शेयर वेल्थ बनाने में मदद करेंगे। इस संतुलन का एक और फायदा ये है कि ये आपकी भावनाओं को भी नियंत्रित करता है, क्योंकि अगर आपका पूरा पैसा सिर्फ शेयरों में होगा तो मार्केट गिरने पर आप पैनिक हो जाएंगे, लेकिन अगर बॉन्ड्स भी साथ में होंगे तो आपके पास स्थिर आय का भरोसा रहेगा। टॉपिक 8, लंबी अवधि का दृष्टिकोण, लॉन्ग टर्म अप्रोच। बेंजामिन ग्रैहम का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण मैसेज ये है कि असली धन केवल लंबी अवधि यानी कि लॉन्ग टर्म में ही बनता है। शेयर बाजार में शॉर्ट टर्म स्पेक्यूलेशन हमेशा अनिश्चित और खतरनाक होता है। कोई भी ये अनुमान नहीं लगा सकता कि अगले हफ्ते या अगले महीने मार्केट कहां जाएगी, लेकिन लंबे समय में अच्छी कंपनियों के शेयर हमेशा बढ़ते हैं क्योंकि उनका बिजनेस बढ़ता है। ग्रैहम हमें कंपाउंडिंग की ताकत को समझने की सलाह देते हैं। अगर आप अच्छी कंपनियों में निवेश करके धैर्य से 10 से 20 साल तक टिके रहते हैं तो आपका पैसा एक्सपोनेंशियली बढ़ सकता है। उदाहरण, अगर आप 1 लाख रुपए को 15% की औसत दर से 20 साल के लिए निवेश करते हैं तो ये राशि लगभग 16 लाख रुपए हो जाएगी। यही कंपाउंडिंग का जादू है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर वर्सेस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जल्दी अमीर बनने के चक्कर में बार बार ट्रेड करता है, ब्रोकरेज और टैक्सेस में पैसा गंवाता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर पेशेंस रखता है, क्वालिटी बिजनेसेस को चुनता है और मार्केट की गिरावट को अवसर मानता है। लंबे समय में वही जीतते हैं जो रिसर्च, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और धैर्य के साथ टिके रहते हैं। शॉर्ट टर्म में एक्साइटमेंट हो सकता है, लेकिन वेल्थ केवल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से ही बनती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसी ही बेहतरीन किताबों की समरीज और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी गहरी बातें सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।